गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आए व्यय पर प्रश्न को सॉल्व करेंगे और इस प्रश्न में शेष का जिक्र दिया है। कभी कभी प्रश्न में शेष का जिक्र देता है और कभी कभी प्रश्न में शेष का जिक्र नहीं देता है। जब शेष का जिक्र नहीं देता है तो इस टाइप के क्वेश्चन को दूसरे वे से सॉल्व करते हैं, और जब शेष का जिक्र देता है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ देखेंगे। यहाँ देखिए हेडिंग पड़ी हुई है, जब प्रश्न में शेष का जिक्र हो। तो देखिए यहाँ दिया गया है, एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 70% शिक्षा पर व शेष का 40% अन्य जरूरतों पर खर्च करता है। यदि महीने के अंत में वह 3600 रुपया बचत करता है तो उसकी कुल आय बताइए। ये है, तो यहाँ हम करेंगे क्या। अब यहाँ हम सर्वप्रथम अगर आपसे पूछते हैं कि वह 70% शिक्षा पर खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है, तो आप बताएंगे 30% बचा रहा है, और 40% अन्य जरूरत पर खर्च कर रहा है। तो अगर यहाँ पूछते हैं कितना बचत कर रहा है तो यहाँ आप बताएंगे जो है कितना 60% बचत कर रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ देखते हैं। यहाँ पूछा क्या है, उसकी कुल आय बताइए। तो यहाँ सर्वप्रथम हम मान लेते हैं माना क्या मानेंगे, उसकी आय क्या है, ये है। अब इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, इसमें बचत दिया गया है, लिखेंगे यहाँ बचत बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कुल आय गुणे 100 माइनस x बटे 100। अगले कोष्टक में 100 माइनस y बटे 100। अब यहां से आप क्या करेंगे, x और y है क्या आपसे पूछते हैं, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर यहाँ देखिए कितना प्रतिशत दिया गया है, 70% शिक्षा पर दिया गया है, तो यहाँ 70% लिखेंगे। अगर y की वैल्यू पूछते हैं तो y बराबर आप क्या लिखेंगे, y बराबर आप लिखेंगे 40%। ये हो गया। अगर यहाँ से आपसे बचत पूछते हैं, बचत कितना है, तो बचत आप बताएंगे यहाँ से कितना दिया गया है, 3600 रुपया आपका बचत दिया गया है। तो बचत के स्थान पे कितना लिखेंगे, 3600 रुपया लिखते हैं। कुल आय कितनी माने हैं, कुल आय ए माने हैं, तो ए लिखते हैं गुणे 100 माइनस x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू आप यहाँ से लिखेंगे कितना है, 70 बटे कितना करेंगे, 100। अगले कोष्टक में लिखेंगे 100 माइनस y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 40 बटे कितना लिखेंगे, 100। ये हो गया। यहाँ कितना लिखेंगे, 3600। ये हो गया। ये गुणे 100 में से 70 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, आप बताएंगे 30 आ जाएगा, बटे कितना होगा 100, गुणे 100 में से 40 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 60 आएगा, बटे कितना लिखेंगे 100। यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो कट कर दिया हमने, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो गया। आप यहाँ कितना लिखेंगे, 3600 लिखेंगे, 3600 हो गया। 3 और 6 का गुणा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और यहाँ ये है, ए का गुणा करेंगे 18। यहाँ क्या हो गया, ये 10 है, ये 10 है, 10 गुणे 10 करेंगे तो 10 दहम कितना होगा, 100। ये 100 हो गया। 3600 के नीचे आप 1 मानेंगे, 1 का गुणा 1800 में करेंगे कितना होगा, सॉरी 1 का गुणा 18 में करेंगे तो 18 ये होगा, इसका 2 का निशान लगाएंगे। 100 का गुणा 3600 में करेंगे, 3600 गुणे कितना करेंगे, 100। तो ए बराबर कितना हो जाएगा आपका, 3600 गुणे कितना लिखेंगे, 100 बटे कितना लिखेंगे, 18। यहाँ से इसको कैंसिल कर दीजिए, 18 के 18, 18 दूना कितना होगा, 36 होगा। ए बराबर कितना हो गया, 200 गुणे कितना हो गया, 100। तो ए बराबर कितना आपका आ जाएगा, आपका कितना हो गया, ये आपका 20,000। ए की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 20,000 आ गई। ए की वैल्यू आपकी 20,000 आ गई। अब ये तो था आपका पहला सवाल। इसी तरह से आप दूसरा सवाल भी सॉल्व करेंगे। दूसरे सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, दूसरे सवाल में सूत्र यही रहेंगे, फार्मूले यही रहेंगे। देखिए दूसरे को सॉल्व करते हैं। दूसरा सवाल देखिए, दूसरे सवाल में कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 50% शिक्षा पर, शेष 30% मनोरंजन पर, और शेष में शेष 2500 रुपए अन्य जरूरतों पर खर्च करता है। यदि महीने के अंत में 3100 रुपया बचत करता है तो उसकी कुल आय बताइए। तो कुल आय पूछा है, तो कुल आय हमने मान लिया, माना
की आय कितनी है, ए है। बचत बराबर कुल आय गुणे 100 माइनस एक्स बटे 100, 100 माइनस वाई बटे 100। यहाँ देखिए जो इसका शिक्षा पर और मनोरंजन पर खर्च दिया गया है वह प्रतिशत में दिया, तो प्रतिशत में दिया गया तो 100 माइनस एक्स बटे 100, 100 माइनस वाई बटे 100। लेकिन इसकी कुछ और जरूरत है, जो खर्च कर रहा है वह प्रतिशत में ना देकर पैसे में दिया है। तो पैसे में कितना दिया गया है, दिया है यहाँ 2500 रुपए अन्य जरूरत पर खर्च करता है। तो जब अन्य जरूरत पर खर्च करता है तो इसमें क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे अन्य जरूरत, अन्य जरूरत। अब देखिए यहाँ से यक्स की वैल्यू आपसे पूछते हैं, तो यक्स की वैल्यू आप कितना बताएं, 50 बताएं। वाई की वैल्यू आप कितना बताएं, 30 बताएं। ये हो गया 30%। कुल बचत क्या है, उसका बचत कितना दिया गया है आप बताएंगे। उसका बचत जो दिया गया है 3100 रुपया बचत, तो बचत के स्थान पे कितना लिखेंगे, 3100। कुल आय क्या है, कुल आय आपने माना है ए है, तो यहाँ ए लिखेंगे, गुणा का निशान लगाएंगे। 100 माइनस एक्स की वैल्यू कितना माने हैं आप, 50 माइनस बटे कितना हो गया 100। इसके बाद 100 माइनस वाई की वैल्यू कितनी 30 है, बटे कितना हो गया 100। और उसके बाद अन्य जरूरत पर पैसा खर्च कर रहा है, प्रतिशत में नहीं है, पैसा कितना खर्च कर रहा है 2500 रुपया, तो यहाँ माइनस लगाकर 2500 रुपया ऐसे लिख देंगे। अब इस 2500 को पक्षांतर कर देंगे, यहाँ लाएंगे 3100 के पास, ये इधर आएगा प्लस में हो जाएगा 2500 इक्वल टू ए गुणे 100 में से 50 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 50 बटे कितना हो गया 100 गुणे, यहाँ 100 में से 30 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 70 बटा कितना हो गया 100। ये हो गया, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो गया, 5 के 5, 5 दूना कितना होगा 10। 3100 में 2500 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जीरो हो गया, जीरो हो गया, 5 1 6 हो गया, 3 2 कितना हो गया 5, ये आ गया 5600 इक्वल टू 7 का गुणा 1 में करेंगे 7 के 7, फिर 7 का गुणा ए में करेंगे तो 7 हो जाएगा, बटे 2 का गुणा किस में करेंगे, 2 का गुणा आप 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 दूनी कितना होगा 20 होगा। इसके नीचे आप 1 मान लीजिए, इसका गुणा इसमें करेंगे 7a इक्वल टू कितना हो जाएगा 5600 गुणे कितना होगा 20 होगा। ए बराबर कितना होगा आपका 5600 गुणे कितना होगा 20 बटे कितना लिखेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे 7 को, इसके नीचे 7 के साथ 7 8 कितना हो जाएगा 56। ए बराबर कितना हो जाएगा 8 हो गया और 0 0 हो गया, गुणे कितना हो गया 20 हो गया। ए बराबर कितना हो जाएगा 8 दूना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये 16000 आपका ए की वैल्यू, ए की वैल्यू का मतलब उसकी क्या है, ये क्या माने हम उसकी आय माने। ये आपका दूसरा सवाल था। इस टाइप के क्वेश्चन में पेपर में पूछे जाते हैं, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। और इसको अगर और देखना है वीडियो को तो आप जो है प्लेलिस्ट में चले जाइए, सारी वीडियो जो है क्रम वाइज लगी हुई है, आप देख लीजिए। अगर कहीं भी कोई भी समस्या हो तो आप जो है इसको कमेंट करिए, और एक बार जो है लाइक शेयर और कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए।